किसी छोटे से गांव में एला नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और अब वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती थी। लेकिन वे उससे प्यार करने के बजाय हर समय उसे काम पर लगाए रखते थे और बुरा व्यवहार करते थे। सौतेली माँ: जल्दी करो एला, फर्श खुद से तो साफ नहीं होगा। सौतेली बहन: एक, इसे देखो, हमेशा गंदे कपड़ों में। सौतेली बहन: दो, ये कभी हमारी तरह सुंदर नहीं दिख सकती। अला घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। एला हमेशा खुश रहने का सपना देखती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक शाम, जब वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी, तभी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत वहां आई। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए: बेटी, तुम क्यों रो रही हो? एला आंसू पोंछते हुए: मुझे खुशहाल जीवन चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। बूढ़ी औरत: सच्चे दिल से की गई दया हमेशा लौट कर आती है। ये सोने की पत्ती लो और एक इच्छा मांग लो। एला पत्ती को पकड़कर अपनी आंखें बंद करती है और धीरे से इच्छा मांगती है। भरी दुनिया चाहती हूँ। अचानक एला के चारों ओर एक जादुई रोशनी चमक उठती है। उसके फटे हुए कपड़े एक सुंदर पोशाक में बदल जाते हैं। उसके हाथ में एक पत्र आता है। राजमहल में एक भव्य दावत का निमंत्रण। अगली सुबह राजा का दूत एला के घर आया और घोषणा की कि उसे अपने एक दूर के रिश्तेदार से अपार धन विरासत में मिला है। अब वह गांव की सबसे अमीर लड़की थी। आला महल में प्रवेश करती है, जहां राजा उसका स्वागत करते हैं। स्वागत है एला, तुम हमेशा दयालु और नेक रही हो। यह संपत्ति तुम्हारे लिए ही थी। एला घर लौटती है, अब एक राजसी पोशाक में। उसकी सौतेली माँ और बहनें चौंक कर उसे देखती हैं। एला, पर ये कैसे हुआ? क्या तुम हमें भी कुछ धन दोगी? एला मुस्कुराते हुए: मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगी जैसा तुमने मेरे साथ किया था। लेकिन याद रखो, दया सोने से भी अधिक अनमोल होती है। बनाया, जरूरतमंदों की मदद की और आखिरकार वही खुशी पाई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। एला बच्चों से घिरी हुई मुस्कुरा रही है, जबकि सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। और इस तरह एला की दया ने उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज दी: सच्ची खुशी।